आपको क्या करना है, मैं आपको सही तरीके से समझा दूंगा। फिर आपको जब क्लास हमारी एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करके सारी चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है। मैंने पढ़ ली है, तो अब ये अगर हम सारा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम इतना नहीं है। लेकिन मैं आपको मेन मेन चीजें करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइल हैंडलिंग हम क्यों यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि हम कोई भी डेटा जो है ना, उसके अंदर, फाइल के अंदर सेव करवा सके यूजर से लेकर, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास एक सिंपल डेटा बेस है, ठीक है। क्योंकि हम जब कोड करेंगे ना, तो कोड से हम एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल के अंदर डेटा को स्टोर कराएंगे, डेटा को हम रीड कराएंगे, उसके बाद प्रिंट कराएंगे और भी चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारा जो मकसद होगा, डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना, जैसे जेनेटिव में इंसर्ट कर देंगे, और डेटा को फेच करना। यहाँ पर हम फेच नहीं कहेंगे, डेटा को कहेंगे रीड करना, ठीक है। और बस यही काम होगा। और अगर हमें, अच्छा, जब हम सिंपल जो है ना काम करते हैं ना, तो हमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर हम जैसे आगे चलते जाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को मेरे ख्याल में कम यूज करेंगे। वहां पर हमारे पास डेटाबेस होगा, तो फाइल हैंडलिंग की जगह हम डेटाबेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम हमारे पास जो डेटाबेस ऐसा कोई नहीं है जो हमें आता हो, ठीक है। मुझे आता है एसक्यूएल, लेकिन इतना नहीं आता, तो वो मैं आपको समझा दूंगा जितना आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेटाबेस सीखने की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है app.py। अब ये फाइल मैंने खुद क्रिएट की है, ताकि इसके अंदर मैं पाइथन का कोड लिखूं और फिर उस कोड की हेल्प से मैं दूसरी फाइल बनाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर रिपो में। मैं इसलिए इसको फॉलो कर रहा हूँ ताकि जो है ना, आप सब भी यहाँ पर आकर क्लास इन होने के बाद इसको देखकर कोड कर सको, ठीक है। अब हमारे पास फाइल जो होती है ना, उसके लिए हमारे पास कुछ मोड्स होते हैं, जैसे रीड, राइट, अपेंड। उसके बाद एक्स का इसको हम एग्जिट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसकी जगह मैं दूसरा यूज करता हूँ, ओ एक्स। उसको हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास बाइनरी है, उसके बाद अपडेट है। तो ये आपको याद करने होंगे, इतने काफी ज्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, एक लाइन लिखते हैं, ओपन। ये एक बिल्ट इन कीवर्ड है, ठीक है, ओपन। और अब हमें क्या ओपन करना है, हमें यहाँ पर फाइल ओपन करनी है। तो होगा क्या, यहाँ पर मैं लिखता हूँ demo.txt। टी एक्स टी क्या है, टी एक्स टी जो है ना, एक फॉर्मेट है, जैसे पीडीएफ होता है। अगर पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी एक्स टी करते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फाइल डिस्क्रिप्ट पाथ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर पाथ देनी है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मोड, किस मोड में आपको ओपन करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपको एक फाइल ढूंढनी है, demo.txt, ठीक है। उसके बाद हमें कॉमा देनी होगी, मैं इसको जूम भी करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो हम यूज करते हैं, राइट मोड, ठीक है। तो राइट के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर W। मतलब कि आपको फाइल ओपन करनी है राइट मोड में। तो यहाँ पर होगा क्या, हमारे पास यहाँ पर देखो कोई फाइल नहीं है। तो ये जब प्रोग्राम चलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो होगा क्या, अगर ढूंढेगा, अगर फाइल है इस नाम से, तो वो फाइल हमारी ओपन करेगा, ठीक है। अब तो नहीं है, अगर नहीं होगी तो क्या करेगा, हमारे पास ये फाइल क्रिएट करेगा इस मोड में, और उसके अंदर ये डेटा जो हम देंगे बाद में, राइट मोड ओपन कर रहा है, वो डेटा ऐड करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस कोड को रन करता हूँ, तो होगा क्या, हमारे पास यहाँ पर फाइल बनकर आ जाएगी, ठीक है। हमें पता है फाइल बनकर आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर एक और मसला है, ठीक है। फाइल तो हमारे पास आ गई है, इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर डेटा नहीं है। लेकिन इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ, और सेम कोड ही मैं लिखूंगा नीचे,
यहाँ पर मैं करता हूँ ओपन। इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। नाम देता हूँ उसका मैं demo2.txt। अब ये फाइल मैं किस मोड में ओपन कर, यहाँ पर करूंगा मैं रीड मोड में, ठीक है। अब होगा क्या, अगर हमारे पास जब ये कोड हम रन कर रहे थे तो चेक कर रहा था कि अगर फाइल है तो उसको ओपन करो, अगर नहीं है तो उसको बनाओ, फिर उसको ओपन करो, ठीक है। तो लेकिन ये तो चल गया, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, ओपन फाइल हम कर रहे हैं demo2 के नाम से, तो हमारे पास नहीं है। इसको हम कर रहे हैं रीड मोड में। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर देखना होता क्या है, हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि इसको फाइल नहीं मिलेगी, और ये जो है ना सिर्फ रीड मोड में ओपन करता है, तो होगा क्या, एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आ गया, क्यों, इसको इसको ये ना फाइल नहीं मिली, फाइल नॉट फाउंड एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी कि अगर हम रीड मोड में ओपन करते हैं तो अगर फाइल नहीं होगी तो वहां पर हमारे पास कोड में एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। ये एरर, ठीक है, जब एरर हैंडल कर रहे होंगे बाद में जाकर हम आगे, तो उसकी जगह हम ये एरर हैंडलिंग करेंगे। एरर हैंडलिंग आप सबको आती होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं कोड कर कमेंट करता हूँ। पहले हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो मुझे आप सब में से कोई बताए कि मेरी आवाज क्लियर है। क्लियर है सर, बिल्कुल। ओके। सही है, अब हम क्या करते हैं, मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ इस फाइल के अंदर, लेकिन इस तरह नहीं, मैं लिखूंगा कोड से, ठीक है। इस लाइन को मैं करता हूँ फिर से, मतलब जो नीचे लाइन है इसको मैं अभी नीचे करके देखता हूँ। हमारा जो काम है यहाँ पर है बस, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को ओपन किया है, और होगा क्या, मैं इसको एक फाइल के वेरिएबल के अंदर सेव करता हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं करता हूँ फाइल डॉट राइट, ठीक है। राइट करूंगा, क्या राइट करूंगा इसके अंदर मैं करता हूँ राइट हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ये लाइन में रन करूंगा तो हमारे पास इस फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रन। तो देखो यहाँ पर मेरे ख्याल में हाँ आ गया, ठीक है। लेकिन एक मसला है, जो हमने ये सिंपल यूज किया है ना, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें इस फाइल को क्लोज भी करना होगा, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं लाइफ में, तो मिसाल के तौर हम कोई मोबाइल ओपन करते हैं, ठीक है। मोबाइल में ओपन करते हैं, उसके अंदर जो हम मैसेज वगैरह करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, उसके बाद हम मोबाइल को बंद करते हैं, तो मतलब कि हम जो काम करेंगे और उस फाइल में जो काम होगा उसके बाद हम इस फाइल को क्लोज करेंगे, लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं फाइल डॉट क्लोज, ये फंक्शन है, ठीक है। अब सही हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो रन हो गया। यहाँ पर हम आते हैं, देखो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। लेकिन आपने गौर किया कि हमने इस फाइल को 2 बार रन किया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड एक बार। ये क्यों, आप में से मुझे कोई बताएगा ये ऐसा क्यों हुआ, हमने तो फाइल को 2 बार रन किया है और ये हमारे पास लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड एक बार। सर आप सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर राइट मोड में जब भी फाइल ओपन होती है उसमें जो कोड होता है वो उसको डिलीट कर देता है, और जो कोड हमने हेलो वर्ल्ड दिया है इसको ये प्रिंट कर देता है। जब भी फाइल ओपन होगी पहले वाला कोड जो है वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, कोई और बताए। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इस फाइल को 2 बार रन किया है, और यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड एक बार लिखा हुआ है, ये क्यों। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो हमने जो है ना इस फाइल को पहली बार रन किया, तो हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरी बार रन किया तो फिर से भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मसला ये है कि जब हम इस फाइल को रन करते हैं तो यहाँ पर देखो, जब ये हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया तो लास्ट में हमारा जो कर्सर होता है ना, ये देखो यहाँ पर जो मैं कर्सर यूज कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है मतलब स्टार्ट में। तो होगा क्या कि एक बार रन होगी राइट मोड में, इसको हमने ओपन किया हुआ है, तो कर्सर राइट मोड में यहाँ पर चला जाता है, और फिर जो भी डेटा हम इसके अंदर रखते हैं वो स्टार्ट से लेकर वहां से रखता है, मतलब ओवरराइट करता है। ओवरराइट, ठीक है, पहली बार डेटा को हटा देता है, न्यू डेटा ऐड करता जाता है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जैसे हम पहले वेबसाइट बना चुके हैं, अगर ऐसा होता है तो हमारी वेबसाइट, मतलब कि हमारे पास कोई ऑर्डर वगैरह आते हैं तो वो पहली डेटा नहीं आएगी, लास्ट नंबर जो ऑर्डर होगा उसकी डेटा हमारे पास शो हो रही होगी। तो ये तरीका सही नहीं है, इसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड मोड। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अपेंड मोड। फिलहाल हम क्या करेंगे, हमने सीखा कि किस तरह हम डेटा को जो है ना एक फाइल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, हमने सीख लिया है डेटा को किस तरह हम ऐड करते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। पहले हेलो वर्ल्ड था, अब मैं क्या करता हूँ, हेलो पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको रन करूंगा, होगा क्या, पहले जो हो रहा था हमारे पास हेलो वर्ड, तो वही वही होगा, क्योंकि ये हेलो वर्ड जो है ना हमारा रिमूव हो जाएगा, और ये हेलो वर्ड हमारा जो है ना वहां पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ होगा हेलो पाकिस्तान। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखो हुआ क्या है, सब कुछ एक लाइन में आ गया है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसको हमें बताना पड़ेगा कि आपको एक वर्ड के बाद यहाँ पर आकर बैकटिक्स एंड ये लगाएंगे तो होगा क्या, लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लाइन ब्रेक करें, हमें खुद करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको रन करते हैं तो लाइन ब्रेक यहाँ पर देखना आ जाएगा। क्लियर है। चलो, ये हमें पता चल गया कि हम कोई फाइल बनाते हैं तो ओपन का कीवर्ड यूज करके पहले हम उस फाइल को यहाँ पर फाइल का नाम देते हैं, उसका फॉर्मेट देते हैं, और उसको हम किस मोड में ओपन करना चाहते हैं वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें उस फाइल के अंदर जो है ना डेटा ऐड करनी है तो फाइल का नाम मतलब वेरिएबल, ठीक है, उसके बाद राइट करेंगे और उसके अंदर हम डेटा को ऐड करते जाएंगे, और बैकटिक्स एंड मतलब लाइन ब्रेक करेंगे, और लास्ट में हम उसको करेंगे क्लोज, ताकि सही से काम हो जाए। यहाँ तक सबका क्लियर होगा, सही है, क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ये कोड आपको मिल जाएगा। नीचे आते हैं, अब हमें इस फाइल को ओपन करना है किस मोड में, रीड मोड में, ताकि हम इसको रीड कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं फाइल। फाइल इसलिए कर रहा हूँ कि इस फाइल वेरिएबल के अंदर मैं सेव कराऊंगा जो ये जो कोड मैं करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, इस फाइल को हम कॉपी करते हैं। अब हम ऐसे ऐसे समझो कि हमारे पास जो फाइल है ना यहाँ पर मौजूद नहीं है। डेटा जब हम अपनी सोच को बढ़ाओ, और ऐसे समझो वेबसाइट से डेटा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट से डेटा आ रही है, उस वेबसाइट का नाम यही समझो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कॉमा लगानी है और रीड मोड में ओपन करनी है, रीड मोड लगाएंगे यहाँ पर आर। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि रीड मोड मतलब के डेटा को रीड करेगा, तो हम यहाँ पर रीड करेंगे, और जो डेटा रीड होगी उसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट। प्रिंट किसको करेंगे, टेक्स्ट को, क्योंकि इसके अंदर सारी डेटा होगी। और यहाँ पर हम फाइल डॉट क्लोज करते हैं, तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। अब हम इसको करेंगे रन। रन करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर आएंगे और देखो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड एंड हेलो पाकिस्तान। क्लियर है। अब हम मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना मैं ये जो कोड लिख रहा हूँ, ये भी कोड लिख रहा हूँ, राइट के लिए अलग और रीड के लिए अलग, लेकिन एक कोड लिखूं दोनों चीजें हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड कमेंट करता हूँ, नीचे आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिलहाल इसको कट करता हूँ, इसका काम नहीं है। अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, मैंने सिंपल वही पेस्ट किया है। अब देखो मैं चाहता हूँ राइट भी करूँ रीड भी करूँ, सिर्फ इन 4 लाइन से। ठीक है,
तो होगा क्या, हमें पता है कि राइट के लिए हम यूज करते हैं W एंड रीड के लिए हम यूज करते हैं R। ठीक है, लेकिन अगर दोनों साथ में करना हो तो हमें क्या करना होगा, W एंड प्लस, प्लस का साइन यहाँ पर अगर आप आते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट मोड। ठीक है, अपडेट करने के लिए तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये अपडेट हो जाएगा, मतलब कि रीड भी हो जाएगा राइट भी, दोनों साथ में ये लाइन काम करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फिलहाल हमारे पास कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये जब राइट मोड में ओपन होता है मोड में, तो सारी डेटा जो है ना क्लियर हो जाती है और उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। अब हमें क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन है, लेकिन फिलहाल मैं इसको आपको कवर करवाऊँ। हमने इसको राइट मोड में ओपन किया है, मतलब पहली डेटा चली गई, एम्प्टी हो गया, हमारी फाइल एम्प्टी हो गई। ठीक है, फिर हमने इसको रीड मोड में भी ओपन किया है क्योंकि प्रिंट करना है। चलो सही है। अब मैं चाहता हूँ जब ये राइट मोड में ओपन हो, दोनों में मुझे एक नाम प्रिंट डेटा ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर फाइल डॉट राइट करेंगे। किसको, मुझे प्रिंट करना है, इसके अंदर डेटा रखनी है मुजफ्फर। ठीक है, चलो अब होगा क्या, पहले ये लाइन चलेगी, हमारी फाइल ओपन करेगा, ओपन करने के बाद उसके अंदर किस मोड में ओपन करेगा, राइट में एंड रीड में, मतलब राइट भी कर सकते हैं। तो राइट देखो यहाँ पर हम इसके अंदर डेटा राइट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, ताकि इसको हम प्रिंट करा सकें। तो प्रिंट भी हो जाएगा एंड राइट भी हो जाएगा। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास शो नहीं हुआ, इसको मैं चेक करता हूँ। अच्छा, ये प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये यहाँ पर प्रिंट क्यों नहीं हुआ, इसको हम, हमारे पास खाली टेक्स्ट एम्प्टी आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, डेटा हमारी आ गई है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ, नहीं हुई। तो इसको मैं पहले रीड मोड एंड, पहले रीड में कर रहा हूँ, फिर इसको मैं राइट में कर रहा हूँ। ठीक है, अब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मसला आ रहा है, तो क्या करना होगा, अगर किसी को सोल्यूशन आ रहा है तो बताए, लेकिन ये लाजमी नहीं है, हम जो आगे काम करेंगे तो वो थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। अगर किसी को मालूम है ये डेटा हमारी क्यों शो नहीं हो रही है तो बताए। सर ये जो फाइल ओपन है, राइट के पहले राइट के साथ रीड मोड भी लगा दें प्लस के साइन के साथ, शायद हो जाए। चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर राइट भी करता हूँ एंड रीड दोनों करके देखता हूँ, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो अच्छा, यहाँ पर दोनों ये नहीं हो सकते। प्लस। इसको हमने राइट मोड में ओपन किया और यहाँ पर रीड मोड में ओपन किया एंड यहाँ पर राइट में डेटा ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास शो नहीं हो रहा है। चलो अब हम इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। सर प्रिंट, अगर आप आर प्लस करके देखें, आर और प्लस। R प्लस मैंने करके देखा है पहले ही, तो नहीं हो रहा था मेरे ख्याल में। अच्छा, बस एम्प्टी आ रही है, मैं बताऊँ किस चीज के लिए आ रही है। पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक मेथड है यहाँ पर, फाइल डॉट टेल का, जो हमें बताता है कि हमारी जो कर्सर है ना वो कहाँ पर है। तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा, इसको मैं स्पेस देता हूँ ताकि कोड जो है ना रीडेबल हो जाए। उसके बाद जब ये कर्सर प्रिंट होगा हमें बताएगा कहाँ कहाँ पर है, फिर हम आगे काम करते हैं। अच्छा, हमारा कर्सर 0 पे है। ठीक है, 0 से तो इसको सही सही तो है, लेकिन ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, तो हम, चलो फिलहाल हम ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोनों साथ में, ये नहीं हो रहा तो इसको फिलहाल हम बाद में समझेंगे। वैसे हम अगर यहाँ पर अपेंड कर दें तो हो जाएगा। अपेंड में आपको अलग से समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं,
यहाँ पर हम एक सेम फाइल के अंदर डेटा रखते हैं मल्टीपल यूजर्स के, ठीक है। तो समझो हमारे पास एक वेबसाइट है, वेबसाइट्स, ठीक है। उसके अंदर जो डेटा है हमारे पास, यूजर्स कौन 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 से आए हैं अभी इस लाइव टाइम में, तो उनका नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ मल्टीपल यूजर्स, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास हमारी वेबसाइट पे कुछ यूजर्स हैं, उनका ये नाम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उन मल्टीपल यूजर्स का नाम हमें इस फाइल के अंदर ऐड करना है। तो सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम सेम काम करते हैं यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर हम ओपन करेंगे सेम फाइल को, फाइल का नाम है demo.txt। अब हम इसको ओपन करते हैं राइट मोड में, इसलिए कि हम इसके अंदर डेटा ऐड करेंगे। राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। इसके बाद हमें जो डेटा ऐड करनी है, तो वो डेटा कौन सी है, हम राइट डॉट फाइल डॉट राइट लाइंस करते हैं, ठीक है। यह भी मेथड सेम है, सारी लाइन प्रिंट करेगा उसके अंदर। बस ऐसा कोई चेंज नहीं है कि आप राइट करो या राइट लाइंस करो, ठीक है। अब हमें इसके अंदर वेबसाइट की जो डेटा है ना, वो हम फाइल के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, मैं इसको क्लोज भी करके दिखाता हूँ आपको। फाइल डॉट क्लोज, जब मैं इसको रन करता हूँ तो इसके अंदर ये मुजफ्फर तो चला जाएगा पहले ही, ठीक है। और ये डेटा आ जाएगी अली मुजफ्फर असद एंड काशिफ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ CLS एंड रन करता हूँ। रन हो गया है, यहाँ पर आते हैं, देखो हमारे पास डेटा आ रही है। लेकिन कैसे आ रही है, इसके अंदर स्पेस भी नहीं है और सब एक लाइन पे आ रही है, ठीक है। इस तरह हमारी चलता है, तो सब एक लाइन पे आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेम बैट्रिक्स सबके लास्ट में, ताकि अलग अलग लाइन पे आ जाए। इसको हम फिर से रन करते हैं और यहाँ पर देखो हमारे पास लिखा हुआ है सही से, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो जो स्पेस आ रही है इस लाइन के अंदर, वो भी काउंट करता है। कौन काउंट करता है, ये पाइथन हमारी काउंट करती है स्पेस, ठीक है। फिलहाल हम स्पेस पे नहीं आते हैं, हम समझते हैं कि हमने एक डेटा ऐड कर दिए। अब मैं चाहता हूँ हमारी दूसरी वेबसाइट है, डेटाबेस सेम है, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर जो है ना हमारे यूजर है, उनका नाम मैं लिखता हूँ। चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करूंगा तो सेम नाम हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कुछ फ्रेंड्स का नेम एंड यहाँ पर मैं करता हूँ। चलो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम और ऐड करता हूँ, हो गया। अब मैं चाहता हूँ डेटाबेस मेरा तो एक ही होगा, ठीक है। जैसे हम एक सैनिटी का जो डेटाबेस वो यूज करते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए, सेम यही काम है। अब मैं चाहता हूँ ये भी डेटा आ रही है हमारे पास, और उसके बाद ये जो डेटा आ रही है ना, वो भी सेम इस फाइल के अंदर रही, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो ये लाइन हमें सही से वर्क करनी होगी, और उसके बाद हमें जो है ना यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं करता हूँ वेबसाइट 2। चलो इसको मैं रन करता हूँ, होगा क्या, यहाँ पर देखो, देखते हैं हम। तो हमारे पास जो डेटा है वो सारी ऐड हो गई है। ये जो मिस्टेक हमने की कोड में, यहाँ पर हमें बैकटिक्स लगाकर लाइन ब्रेक लगाना चाहिए था।
अब हमारे सारी डेटा इसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे जो यूजर है वो अभी अभी आए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम यूजर आएंगे तो उनके लिए जो है ना हमें सही से प्रॉपर कोड लिखना होगा, ताकि पहले वाले यूजर हमारे वहां पर रहने रहें, और उसके बाद नेक्स्ट यूजर आए वो यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, अपेंड का मेथड यूज करेंगे, ताकि डेटा हमारी ओवरराइड ना हो, मतलब के डिलीट ना हो, नेक्स्ट लाइन पे ऐड होती जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड अपेंड का मेथड, ठीक है। अपेंड मेथड क्या करेगा हमारे पास, अब देखो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हो, देखो पहले जो हमारे पास लाइन आ रही थी वो आ रही थी सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, आमिर तक, ठीक है। तो अब देखो, दो बार है हमारी जो है ना, दूसरी बार हमने इसको ऐड किया, तो दूसरे दो बार हमारे पास डेटा आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको फिर रन करेंगे तो हमारे पास देखना, तो नीचे देखो फिर से डेटा आ रही है यूजर्स की। तो ये तरीका सही है, वरना होगा क्या कि अगर आप फिर से राइट करोगे तो पहले वाली जो है ना डेटा चली जाएगी, न्यू राइट होकर आ जाएगी, राइट मोड, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि जो अपेंड मोड है वो बेस्ट है, क्योंकि डेटा हमारी पहले वाली वहां पर शो होती है, मतलब रहती है। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस सब को प्रिंट कराऊं, तो प्रिंट कराने का जो तरीका है, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कितनी लाइन है, 24। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन हो, जैसे 1000, 100, इस तरह, ठीक है, तो हम फॉर लूप लगाते हैं डेटा को प्रिंट कराने के लिए। इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ राइट मोड में, फाइल, ओपन, इसका नाम है demo.txt। इसको मैं करता हूँ राइट में, एंड यहाँ पर होगा क्या, मैं करता हूँ फॉर लूप। अच्छा, पहले इसको फाइल डॉट रीड करनी होगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर लाइन इन फाइल। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, और इसको, अच्छा ये क्या हो, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको एक एक लाइन को, जब ये चलेगा एक बार तो हमारे पास जो है ना लाइन, अच्छा यहाँ पर जो है ना हमें सेम में लिखना पड़ेगा रीड लाइंस, ठीक है। और इसको इस तरह ओपन करेंगे, अब जो है ना फाइल के अंदर सारी लाइन आ गई। ये पहले जाएगा, एक लाइन को प्रिंट करेगा, फिर दूसरी को करेगा, तीसरी को करेगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रिंट करते ही लाइन को, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, अच्छा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, तो इसके अंदर, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको किस तरह समझाऊं। ये जो वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ पर इसको मैं करूंगा पेस्ट। ये जो रीड लाइन्स का कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैं वेबसाइट की डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ। अब इसको हम रन करेंगे तो डेटा हमारी प्रिंट हो जाएगी, लेकिन वेबसाइट्स नहीं मिल रही इसको। अच्छा, यहाँ पर एक और एरर आ रहा है जिसका नाम है सी, अच्छा मेरे इंटरनेट का इशू था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमें मेरे ख्याल में इसको कॉपी करना होगा, और यहाँ पर इसको रखना होगा। इसको हम करेंगे यहाँ पर प्रिंट, एंड लाइन
इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर एक इशू है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या करते हैं फिलहाल इसको रखते हैं साइड में। मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा, इसका कौन सा इशू है। एंड फाइल इन फाइल, यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं और चेक करते हैं अब। अच्छा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारी जो डेटा है ना, वो प्रिंट होकर आ गई है। बस यही मसला था, वेबसाइट को यहाँ पर मैं ऐड कर रहा था, इसका इशू नहीं है। हमें क्या करना है, डेटा जो लानी है ना, वो इस फाइल की लानी है, ठीक है, इस फाइल की। अब डेटा हमारी आ गई है। मैंने इसको कहा कि भाई फाइल लूप चलाओ इस फाइल पे, जितनी भी लाइन से आपको प्रिंट करनी है, ठीक है, एक एक करके। तो उसने क्या किया, एक एक करके लाइन प्रिंट की। और ये देखो इतनी स्पेस आ रही है। स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि जो है ना फाइल के अंदर भी स्पेस है। कैसे है हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर देखो इसके अंदर जो ब्रेक आ रही है वो स्पेस काउंट कर रहा है। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं यहाँ पर, बिल्ट इन है, डॉट स्ट्राइप, ठीक है। ये फंक्शन है, ये क्या करता है, वाइट स्पेस जितनी भी होती है उसको रिमूव करता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वाइट स्पेस रिमूव, ठीक है, इसको करता है। अब हम इसको रन करेंगे तो देखना, पहले जो डेटा आ रही थी हमारे पास, उसके अंदर वाइट स्पेस थी, लेकिन अब जो है ना सब सही है। चलो एक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसको मैं करता हूँ कमेंट, अच्छा सॉरी, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर इस डेटा को जो है ना मैं फिलहाल खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं करता हूँ, अच्छा यहाँ पर देखो हमारा इंटरप्रेटर जो है ना, पाइथन जो है ना किस तरह चलती है। पहले ये चल वन होता है, टू मतलब के लेफ्ट से स्टार्ट होती है, इस तरह सारी चलती है, ठीक है। तो क्या होगा जैसे चलेगी, तो यहाँ पर देखो 1 2 5 इस तरह चलती है, ठीक है। लेफ्ट से, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होगी इस तरह। तो होगा क्या, अब देखो मेरे पास मल्टीपल डेटा है, ऐसे समझो ये यूजर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, यहाँ पर फाइल ओपन, फाइल का नाम है डीमो डॉट टी एक्स टी, एंड इसको मैं अब चाहता हूँ प्रिंट कराऊं, मेरी सारी डेटा जो है ना प्रिंट हो जाए। तो होगा क्या, आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया है कि हम रीड मोड में ओपन करेंगे और इसको हम जो है ना फाइल डॉट रीड लिखकर कॉल करेंगे। और जो डेटा हमारी आएगी उसको हम किस में सेव कराते हैं, एक वेरिएबल में। और यहाँ पर हम इसको करेंगे प्रिंट टेक्स्ट को, ठीक है। और लास्ट में हम इसको करेंगे फाइल डॉट क्लोज, इसको हमने कॉल किया। फाइल डॉट क्लोज मतलब कि अब हमारी सारी डेटा शो हो जाएगी। मैं यहाँ पर आकर इसको रन करता हूँ, देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 उसके 9 तक प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा वो प्रिंट करना चाहता हूँ कि 1 2 3, ये जो पहले 3 लेटर है, करेक्टर, इनको छोड़ के बाकी सारी डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, टेल का एंड सीक का। ये क्या करता है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर फाइल डॉट टेल लिखेंगे, हमें बताएगा कि हमारा जो कर्सर है ना वो कहाँ पर है। जब हमारी फाइल किसी भी मोड में ओपन होती है तो वो हमारा कर्सर लास्ट में आ जाता है, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेरेंट के अंदर मैं इसको लिखता हूँ ताकि जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये रन हो गई पहली लाइन। तो क्या होगा, हमारा जो कर्सर होगा इंडेक्स 0 पे होगा, तो हमारे पास 0 प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको हम चेक करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो हमारा जो कर्सर था वो 0 इंडेक्स पे था, तो 0 प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद लाइन चली, इसके अंदर डेटा आई, डेटा प्रिंट होकर आ गई।
क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ जब डेटा प्रिंट हो जाए उसके बाद एक मेथड में लिखता हूँ, यहाँ पर प्रिंट के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि वो कर्सर कहाँ पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ फाइल डॉट सीक। ये मेथड क्या करेगा, इसको हम बताएंगे कि आपको जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो कर्सर जो है ना कहाँ पर आ जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कर्सर 3 इंडेक्स पे आ जाए, 3 नंबर पे आ जाए, ठीक है। तो 3 पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक फिर से प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, सेम फाइल डॉट टेल। हमें बताएगा कि हमारा कर्सर कहाँ पर है, ठीक है। पहले बताएगा 0 पे है, फिर बताएगा, फिर ये लाइन प्रिंट होगा। अगर मैं इसको प्रिंट ना करूँ तो फिर भी हमारा कर्सर बताएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सारी डाटा भी प्रिंट हो जाए, ठीक है। इसको मैं इस तरह करता हूँ, ये देखो। इसको मैं रन करता हूँ। पहले हमारे पास